एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो व्यापारी अपने गधे की पीठ पे सब्जियां रख के मार्केट में बेचने जाता था। मार्केट तक जाने के लिए उसको रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। वो गधा बहुत आलसी था। वो चाहता था कि उसको कोई काम ना करना पड़े, बस सारा दिन खाए और आराम करे। लेकिन व्यापारी रोज उससे सामान उठवाता। एक दिन जब व्यापारी वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसको अपना एक दोस्त मिला, जिसने बताया कि वो नमक बेचने का काम करता है और इस काम में बहुत मुनाफा है। अब व्यापारी ने सोचा कि अब से वो भी नमक बेचने का काम करेगा। अगले दिन से व्यापारी सब्जी की जगह नमक के बोरे अपनी गधे की पीठ पर लोड करके ले जाने लगा। लेकिन नमक के बोरे सब्जियों के बोरे से भी ज्यादा भारी थे, जिसकी वजह से गधे को बहुत गुस्सा आ रही थी। गधा सोचता है कि मुझे अभी आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये भारी बोरे उठा रहा हूँ। और गधा बोलता है, हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, इन भारी बोरों से मुझे छुटकारा दिलाओ। इतना बोल गधा नदी पार करने लगता है। जैसे ही वो आधी नदी पार करता है, गधे का पैर फिसल जाता है और बोरों में जो नमक होता है वो नदी के पानी के साथ घुल के गायब हो जाता है। अब गधा जैसे ही खड़ा होता है, उसको बोरे हल्के लगते हैं। वो सोचता है, हे भगवान, लगता है आपने मेरी सुन ली और आपने जादू से बोरे हल्के कर दिए हैं। गधा बेवकूफ बहुत खुश हो जाता है। तब तक व्यापारी आता है और गीले बोरे देख गधे को वापस घर ले जाता है। गधा फिर सोचता है, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस काम से छुटकारा दिलाओ, इसीलिए ये मुझे वापस लेकर जा रहा है। अब गधा खुश हो जाता है। रोज वो व्यापारी के साथ नदी तक जाता और रोज नदी में गिरने का दिखावा करता और व्यापारी उसको घर वापस ले आता। कुछ दिन बाद व्यापारी समझ गया कि गधा ये जानबूझ के कर रहा है, इसीलिए अब उसने भी दिमाग लगाया और बोरे में नमक की जगह रुई भर दी। जैसे ही उसने गधे की पीठ पे रखा, गधा रुई लेकर चलने लगा। जैसे ही नदी तक पहुंचा, हर दिन की तरह उसने गिरने का दिखावा किया और जैसे ही बोरे में पानी गया, रुई ने सारा पानी सोख लिया और बोरे और भी भारी हो गए। गधा बेचारा समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है, बोरे अचानक भारी कैसे हो गए। व्यापारी वहां गया और गधे के कान पकड़ के उसको ले गया। गधा जो अपने को बहुत चालाक समझता था, वो बुद्धू बन गया।